सकता और आ गया तो टिक नहीं सकता है प्रेमियों। लेकिन हम कहते हैं कि आप लोग सत्संग में आ गए तो आपके भाग्य जग गए, आपके भाग्य जग गए। तो प्रेमियों, समय धीरे धीरे मुड़ता चला जा रहा है। कभी आप बच्ची हुई होंगी छोटी सी, आज आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गई, अब धीरे धीरे आप सास बन गई, अब धीरे धीरे पता है अब आप क्या कह रही हो, अब बहू को कारभार संभाल के अब तो भैया हम बुढ़ापे में भगवान को भजन करेंगे। लेकिन भगवान को भजन करोगी कहाँ? कहते हैं कि तुम शुरू से जवानी में संत की शरण में नहीं है तो तुम बुढ़ापे में कहां से आ जाओगी? जिसकी जवानी बर्बाद हो गई उसका बुढ़ापा कभी सुधरने वाला नहीं है। अगर जिसने जवानी सुधार ली तो उसका बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। तो प्रेमियों, हमको तुमको अपने मालिक की याद करो। देखो, पहले तो राम आए, कृष्ण आए, भगवान आए, तो उनको लोगों ने माना जाना सब कुछ किया। लेकिन कलयुग में संत आए हैं और संत के द्वारा ही हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा, उद्धार होगा। भगवान राम तो आए थे तो दुष्टों का संहार करने के लिए, हमारी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन संत आए हैं हम जीवों का कल्याण करने के लिए। कि संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए, थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, गुरु गुण गाने के लिए हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, गुरु गुण गाने के लिए। तुम कहते भैया हमारी पूरा संसार जितने जो कुटुंब परिवार है, राठौर समाज इकट्ठा हो जाए तो कहते कि जितने राठौर सिंह हमारे भाई बहन है, बढ़िया है। राजपूत इकट्ठा हो जाए कहेंगे कि सब मेरे ही भाई बहन इकट्ठा, बढ़िया है। हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हो जाए हमारे सब, कोई कोई का नहीं है, जो जान रखना। यहाँ पे कोई कोई का नहीं है, केवल तुम्हारा है तो केवल परमात्मा है। जाति बिरादरी को लेके मत सोचो कि ये मेरे हैं। जब मुसीबत आएगी, संकट आएगी तो पता है तुम्हारी मदद के लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, सत्संग में आओ। सत्संग में आने से तुम्हारे भाव बदलेंगे, तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा और परमात्मा तुम्हारी गोद में आके बैठ जाएगा, या तुम परमात्मा की गोद में बैठ जाना। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, या तुम मेरी गोद में बैठ जाओ या हमको अपनी गोद में बैठा लो। तो प्रेमियों, गुरु की भक्ति सबसे सर्वोपर मानी गई है। कहा गया है कि कबीर गुरु की भक्ति बिन और नारी कुकरी होए, और गली गली घूमत फिरे और टूक न डारे कोई। बिना गुरु की भक्ति के, पता है जी, अभी तो आप लोग बढ़िया अच्छी गाड़ियों में आए हो, घर की मालकिन हो, सब कुछ सत्कार मिला है। लेकिन अगर गुरु की भक्ति नहीं की तो संत कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, फिर कुतिया का जन्म मिलता है। अब कुतिया की कौन इज्जत करता है? कौन उसको भोजन देता है? कौन अच्छे वस्त्र देता है? क्या देता है? कुछ नहीं देता है। उसका सारा अधिकार खत्म। अगर गुरु की भक्ति कर लेते तो कम से कम मनुष्य जीवन के तो अधिकारी बन ही जाते। इसलिए प्रेमियों, कि उमरिया बिताई दई नाम नहीं जाना, उमरिया बिताई दई नाम नहीं जाना। नाम नहीं जाना तूने, काम नहीं जाना। नाम नहीं जाना तूने, काम नहीं जाना। उमरिया बिताई दई नाम नहीं जाना, उमरिया बिताई दई नाम नहीं जाना। जब यमदूत लेने को आए, जब यमदूत लेने को आए, मड़िया खुलाई लई नाम नहीं जाना, के मड़िया खुलाई लई नाम नहीं जाना। वो मरिया बिताई दई नाम नहीं जाना, वो मरिया
प्रेमियों, हमने उम्र बता दी, अब उस परमात्मा के नाम को ही नहीं जाना। वो नाम क्या है कि नाम रहा संत ना दीना, और संत बिना कोई नाम ना जीना। वो संतों के पास है। तो प्रेमियों, जड़ी बूटी संतों के पास है, जो जाएगा उसी को मिलेगा। हीरा संतों के पास है, जब जाओगे तभी तो हीरा मिलेगा। अगर आप तांबे वाली पीतल वाली दुकान पे चले जाओगे तो पीतल का ही सामान मिलेगा, और हीरे की दुकान पे आ जाओगे तो हीरा मिलेगा। इसलिए प्रेमियों, परमात्मा को प्रेम से भाव से पुकारो। आप कहीं भी सत्संग में नहीं जा पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर हृदय से सत्संग में वहीं से बैठ के परमात्मा का नाम ले रहे हो और आपकी भक्ति परमात्मा देख रहा है, तो आपको वहीं से लाभ दिलवा देगा, लाभ दिलवा देगा। तो हमको सबको माताएं बहनें हैं, तमाम बंधन में बंध जाती, नहीं आ पाती हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं वहीं पे बैठ के एक कोने को जंगल बना लो, कि हम जंगल में बैठे हैं। सपोज करो, एक कल्पना करो, और बस जंगल में बैठ के मुंह पे कपड़ा अपने डाल लो, कोई देखे नहीं तुमको। गुरु महाराज से एक बार एक ने प्रश्न किया कि गुरु महाराज ये बताओ, कपड़ा डाल के भजन क्यों किया जाता? तो पता है क्या कहा मालिक का उत्तर, कि जैसे तुम अपने बूढ़े बुजुर्गों के सामने जाते हो तो लाज मार के जाते हो कि नहीं जाते हो? ससुर के सामने, जेठ के सामने सिर पे पल्ला लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? तो बोले परमात्मा के सामने जा रहे हो तो सिर खोल के क्यों जा रहे हो? इसलिए वो पर्दा किया जाता है, और कोई बात नहीं है। तो प्रेमियों, हमको सबको परमात्मा की भी इज्जत करनी पड़ती है, इसीलिए अपने ऊपर कपड़ा डाल के, और तमाम ऐसी शक्तियां होती हैं वो देखती रहती हैं। हम भजन करते हैं तो कहते नहीं है कि भजन और भोजन दोनों एकांत की चीज है। भजन भी एकांत की चीज है और भोजन भी एकांत की चीज है, किसी के सामने नहीं करना चाहिए। अगर तुमने अच्छा भोजन किसी के सामने कर लिया तो नजर लग जाएगी और उल्टी दस्त लग जाएंगे। ऐसे तुमने किसी के सामने भजन कर लिया तो आपका भजन चला जाएगा और वो लेके खींच के लेके चला जाएगा। इसलिए प्रेमियों, एकांत में बैठ के भजन करो, कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भैया, हम बुढ़ापे की नहीं देखेंगे, बुढ़ापा आएगा तब ही हम भजन करेंगे। बहुत लोग कहते हैं अरे जवानी में क्या भजन करना। एक बार बताओ, जवानी में तो तुम बैठ भी सकते हो, बुढ़ापे में तो तुम्हारी कमर ही टेढ़ी हो जाएगी, तब तुम बैठ के क्या करोगे? तो प्रेमियों, बैठ ही नहीं पाओगे, और बैठ नहीं पाओगे तो तुम भजन कैसे कर पाओगे। इसलिए प्रेमियों, हमको तुमको जो काम करना है, जवानी के जोश में बैठ के परमात्मा का नाम लेना है। समय का पहिया चल रहा है, सब धीरे धीरे देखो, जवानी से, बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आया, बुढ़ापे से अब बरगद का राह पकड़ने है। इसलिए कहा है कि समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। लख घोड़ा लख पाल की
घोड़ा लके पालकी, जके सर पे छत्र धरे, जके सर पे छत्र धरे। उस राजा के लाल को देखो, उस राजा के लाल को देखो, बिना कफन के चलता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। तो प्रेमियों, जो समय का पहिया चल रहा है, आज हम हैं और कल नहीं होंगे, लेकिन दुनिया के काम कभी कम ना होंगे और एक दिन बंदे हम ना होंगे। इसलिए प्रेमियों, अपना काम स्वयं का करो, ये तो दुनियादारी के काम है, लेकिन हमारा कौन सा काम है कि घाट पे बैठ के परमात्मा का भजन करना और अपनी आत्मा का कल्याण करना।